विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। बिल्कुल याद होने के लिए जातवाद हो रहा है, सीधा सी बात है। जातवाद हो रहा है, यादव होना गुनाह है, यादव होना इस सरकार में गुनाह है। जौनपुर में एक एनकाउंटर और उसके बाद शुरू होता है ऐसा बवाल जिसने इलाके की राजनीति, पुलिस की कार्रवाई और जाति बहस को एक साथ खड़ा कर दिया है। 1 लाख के इनामी आरोपी रवि यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल एनकाउंटर नहीं बल्कि उसके बाद हुई कार्रवाई पर उठ रहा है। रवि यादव के घर वाले पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। घर वालों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें शव तक नहीं लेने दिया। पोस्टमार्टम हाउस से लेकर अंतिम संस्कार तक सब कुछ जबरदस्ती कराया गया। घर वालों का तो यहाँ तक आरोप है कि वो लगातार पुलिस से शव मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। आरोप है कि पुलिस शव को सीधे रामघाट ले गई और वहां भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रवि यादव के पिता से जबरन मुखाग्नि दिलवाई गई। इस दौरान जब परिवार की महिलाएं घाट पहुंची और विरोध करने लगी तो पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई। बस यहीं से मामला सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं रहा बल्कि राजनीतिक और जाति बहस का मुद्दा बन गया। रवि यादव के परिजनों ने खुलकर कहा कि सरकार में यादव होना गुनाह है। परिवार का आरोप है कि इस केस में दूसरे नामजद आरोपी भी हैं, लेकिन सिर्फ रवि यादव को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस सच में निष्पक्ष है तो बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। एक लोग बोला, कुछ नहीं चाहिए। हमारे भाई के खिलाफ हमको सबूत चाहिए। इन लोग बेसबूत के हमारे भाई को इनकाउंटर कर दिए हैं, ठीक है। और हमको हम नहीं जानते, हमको प्रशासन से सबूत चाहिए। वो लोग किस कारण हमारे भाई को अगर मार रहे हैं तो उसमें 6 लोग के दूल्हे हत्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 को बुला के मार के बुला के एक साथ में उन लोग को बुला के पहले पूछना चाहिए था, उसके बाद इनकाउंटर करना चाहिए था। लोग घर पे भी नहीं बताए, कैसे से बादल लोग चोरी से इनकाउंटर कर दिए, चोरी से लाश पे ऊपर से हमारे परिवार वालों के लोग लाठीचार्ज किए हैं। यादव होने के नाते मार दिए, यादव होने के नाते ये लोग यादव सोले भोले और प्रदीप और उनका हमारे लड़का घर नहीं ले जाने दिए, बाड़ी उनको परिवार से नहीं मिलाने दिए। यही सब है इन लोग का मनमानी चल रहा है, बस गुंडागर्दी चल रहा है। वो बतावा कौन के लोग हाजिर कराएंगे, उन लोग के हाजिर कराएंगे, क्या करेंगे? उन लोग को भी हाजिर कराएं, हाजिर न कराएंगे और इनकाउंटर होना चाहिए उन लोग का। और वो पियर का चाचा जो बोले हैं कि रवि यादव के 16 मुकदमा दिखा दे, 16 मुकदमा नहीं वो बोले हैं इसके पहले वो कई हत्या हो चुका है। वो नहीं आज आपको ये सूचना इनकाउंटर की कैसे मिली थी? आप उनके हम लोग को मोबाइल पे हुआ है, ऐसे थोड़ा हुआ है। नहीं ये लोग दिए हम लोग को सूचना कुछ। जब आए थे आप पीएम हाउस पे आए थे, पोस्टमार्टम हाउस पे, तो क्या कुछ बातचीत वगैरह की थी? बातचीत करने के बाद भी नहीं दी हम लोग को, कहें कि हम लोग अपने तरीके से करेंगे, ये हमारे यहाँ लिखा ही नहीं गया है। दरअसल पूरा मामला 1 मई का है जब जौनपुर के सराय ख्वाजा इलाके के रहने वाले आजाद बिन अपनी शादी की बारात लेकर खेता सराय जा रहे थे। घर में जश्न था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, दूल्हा फूलों से सजी कार में बैठा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये बारात कुछ ही मिनटों में मातम में बदल जाएगी। जैसे ही बारात खेता सराय इलाके में पहुंची, पहले से घात लगाए बदमाशों ने दूल्हे की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली सीधे आजाद बिन के सीने में लगी और दूसरी जबड़े में जा धंसी। अचानक हुई फायरिंग से बारात में भगदड़ मच गई। घायल दूल्हे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूल्हे की हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया है। पुलिस पर दबाव बढ़ा और जांच में सामने आया कि लड़की का रिश्तेदार प्रदीप बिन इस शादी से नाराज था। आरोप लगा कि उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। पुलिस ने प्रदीप बिन, रवि यादव और भोले राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी और फिर 24 मई की रात खेता सराय के गोरारी इलाके में पुलिस की कथित मुठभेड़ हुई। पुलिस का दावा है कि चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध दिखाई दिए।
रुकने का इशारा करने पर दोनों भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में रवि यादव गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर के हाथ में भी गोली लगी और एक पुलिसकर्मी की जान बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गई। हालांकि जब रवि यादव को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जौनपुर में माहौल बेहद गर्म है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है तो दूसरी तरफ परिवार इसे अन्याय और टारगेटेड कार्रवाई बता रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि फरार आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।